नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज हम बात करेंगे उन शिक्षकों की जिन्होंने टीईटी नहीं की है। उनकी नौकरी पर तलवार बहुत पहले से, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कुछ रियायत दे दी है और राज्य सरकार कह रही है कि दोबारा इनके समर्थन में हम जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाएंगे। पर एक नई मुसीबत आ गई है। प्रमोशन होने हैं कर्मचारियों के मध्य प्रदेश में, सरकार प्रतिबद्ध है और कोर्ट के आदेशों के बाद अब प्रमोशन का रास्ता साफ हो चुका है। पर समस्या यह है कि टीईटी के शिक्षकों का प्रमोशन होगा या नहीं, यह असमंजस बरकरार है। ऐसे लाखों शिक्षक हैं जिन्होंने टीईटी की परीक्षा पास नहीं की है, जिनकी नौकरी पर खतरा था। प्रमोशन को लेकर के असमंजस है और इस असमंजस को बढ़ाने का काम कर रहे हैं स्कूल शिक्षा विभाग के सरकारी आदेश। मेरे पास ये 2 पेज है, 2 आदेश हैं, 2 ऑर्डर हैं, 2 पत्र हैं, जो भी कह लीजिए इन्हें। एक 16 तारीख को लिखा गया। इसमें लिखा गया है कि ऐसे शिक्षकों की जानकारी या ब्यौरा भेजिए सब तमाम स्कूलों से जिन्होंने टीईटी पास नहीं किए। ये 16 तारीख का पत्र है और इसका विषय आप पढ़ेंगे तो बड़ा मजेदार। इसका विषय है मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 अनुसार कार्रवाई करने संबंधी। मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम, पदोन्नति मतलब प्रमोशन, 2025 में जो प्रमोशन की नीति बनाई है मोहन सरकार ने, उसके अनुसार कार्रवाई करने के संबंध में यह लेटर लिखा गया 16 तारीख को। जब पता चला कि भाई प्रमोशन के लिए टीईटी के जो नहीं करने वाले शिक्षक हैं उनके नाम मांगे जा रहे हैं, तो हमें डाउट हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि स्कूल शिक्षा विभाग कहीं कोई खेला कर दे टीईटी ना किए हुए शिक्षकों के साथ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो इन्हें मोहलत दी है। जब आज न्यूज 24 की टीम ने मुआयना किया, बातचीत करने की कोशिश की, तो अचानक एक और पत्र आ जाता है। यह पत्र क्या कहता है? अति आवश्यक। और इसमें नीचे लिख दिया गया है, उक्त जानकारी का संबंध पदोन्नति प्रक्रिया से नहीं है। वो कह रहे हैं कि इसका संबंध प्रमोशन के किसी काम से नहीं है। भाई प्रमोशन के किसी काम से है या नहीं, ये तो हम आगे डिबेट में डिस्कस कर लेंगे। पर ये 2 स्पष्टीकरण, एक लेटर का आना, न्यूज 24 के सवालों के बाद दूसरे का स्पष्टीकरण तुरंत आ जाना, इसका ये बहुत सवाल उठा रहे हैं। क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली कहा है कि इन्हें प्रमोशन नहीं देना है, या जो 2 साल की म्याद है उन 2 सालों में इन शिक्षकों को प्रमोशन मिल सकता है? इसी मुद्दे पर शुरू करते हैं आज आपकी बात। तो शिक्षक असमंजस में है या सरकार असमंजस में है या स्कूल शिक्षा विभाग असमंजस में है? प्रमोशन दिया जाएगा कि नहीं? शिक्षकों को दिया जाएगा तो कब दिया जाएगा? और अगर दिया जाएगा तो क्या उसमें टीईटी पास नहीं किए शिक्षकों को भी शामिल किया जाएगा? इसको लेकर के शिक्षक क्यों चिंतित हैं? क्या चिंताएं हैं इनके पदाधिकारियों के जो संगठन है उनकी? जरा सुनिए। प्रदेश के शिक्षकों को क्लियर स्थिति, जैसे पूर्व की भांति जो टेट परीक्षा उत्तीर्ण नहीं है या परीक्षा हुई नहीं है, तो ऐसे शिक्षकों को अभी वर्तमान की पदोन्नति में टेट की अनिवार्यता न रखी जाए, ऐसा शासकीय संगठन का अनुरोध है। और जो वर्तमान में पदोन्नति चल रही हैं उनको अब उसमें अभी टेट को मुक्त रखने का निर्देश जारी करें। इतने वर्षों की लंबी अवधि के बाद, इतनी सेवा देने के बाद हम लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाना बहुत ही अनुचित है। इसका हम विरोध करते हैं और शासन से मांग करते हैं कि हमारे ऊपर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए इस नियम को लागू किया जाए। आरटीई का नियम 2011 में लागू हुआ, पर माननीय सुप्रीम कोर्ट महोदय ने 1998 और उसके पहले के शिक्षकों पर इसे लागू कर दिया, जिससे पदोन्नति में यह टेट आड़े आ रहा है। 2011 के बाद सिर्फ इसलिए मुझे प्रमोशन से वंचित किया जा रहा है क्योंकि मैं 2011 के बाद लागू हुई टेट परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुई। और इस पूरे मामले को लेकर के कांग्रेस भी हमलावर हो गई है और बीजेपी पर निशाना साध रही है। कर्मचारी और शिक्षक विरोधी बता रही है और बीजेपी दावा कर रही है कि किसी शिक्षक के साथ कोई अन्याय नहीं होगा, लेकिन कोर्ट के आदेश का तो पालन करना होगा। दोनों के बयान सुनिए। कई साल अपना जीवन छात्रों को पढ़ाने में लगा दिया शिक्षकों ने, और आज आवश्यकता क्यों पड़ रही है कि जब प्रमोशन की बारी आ रही थी उनके टीईटी के एग्जाम की बात की जा रही है। इन शिक्षकों 1.5 लाख से ज्यादा शिक्षक जो है, इनको क्या सरकार अयोग्य समझती है? तो इतने साल से अगर उनको तनख्वाह दे रही, उनका शिक्षक दिवस पे सम्मान कर रही, तो मैं समझता हूं कि शिक्षकों के सम्मान के खिलाफ सरकार काम कर रही है, प्रमोशन को रोकना चाहती है और नई भर्ती भारतीय जनता पार्टी अपने आरएसएस के लोग करना चाहती है। शिक्षकों की रोजगार
जो उनको मिल रहा रोजी रोटी चल रही है उनको बेरोजगार करना चाहती है। टीईटी पूर्णतः सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर होने वाली गतिविधि है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को मॉनिटर करता है। यदि कोई राहत भी आएगी तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से ही आएगी। सरकार ने अपना पक्ष बता दिया है कि हम यदि कोई भी हमारा पक्ष रखना है इसके डाइल्यूशन को लेके तो वो भी अदालत के सामने रखेंगे। तो मुझे लगता है जो मैटर सब्जुडाइज है, जो ऑनरेबल उच्चतम न्यायालय के निर्देशों पर कारित हो रहा है, उस पर राजनीतिक टिप्पणियों से बचना चाहिए। वर्गीकरण भाजपा ने किया, शिक्षकों की पदोन्नति भाजपा ने की, शिक्षकों को समय से क्रमोन्नति देना भाजपा ने किया। कि शिक्षकों के साथ सरकार कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है, लेकिन न्यायालयीन प्रकरणों का निपटारा न्यायालय से ही होगा। आप देखते हैं आज के सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। सवाल यह रहे आपके सामने, एमपी में शिक्षकों के प्रमोशन की तैयारी, टीईटी की बाध्यता हजारों शिक्षकों पर पड़ेगी भारी। हजारों नहीं बल्कि 1.5 लाख शिक्षक हैं, बिना टीईटी पास किए प्रमोशन नहीं मिलेगा। 2 साल की राहत का फिर क्या फायदा होगा, यह भी सवाल है भाई। सुप्रीम कोर्ट से जो राहत मिली है उसका फायदा क्या? कांग्रेस बोली कर्मचारियों का शोषण जारी, बीजेपी गिना रही कोर्ट के फैसले की मजबूरी। एमपी में लाखों शिक्षकों का प्रमोशन कब होगा? टीईटी नहीं करने वाले शिक्षकों का क्या होगा? 2 सवाल उठा रहे हैं, कब होगा शिक्षकों का प्रमोशन और उसमें टीईटी ना करने वाले शिक्षकों का प्रमोशन होगा या नहीं? इसकी स्थिति स्पष्ट करने की आज कोशिश करेंगे। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं। बीजेपी से हमारे साथ वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता डॉक्टर प्रेम व्यास जी जुड़ गए, उनका स्वागत करता हूं। कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता रवि परमार जी जुड़ गए, उनका स्वागत करता हूं। राकेश दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रांत अध्यक्ष हैं शासकीय शिक्षक संगठन मध्य प्रदेश के, उनका बहुत स्वागत करता हूं। और आइए सबसे पहले मैं सीधे रुक करूंगा रवि परमार जी का, माफ कीजिएगा राकेश जी का। राकेश जी, सबसे पहले मुझे यह बताइए, क्या स्थिति स्पष्ट हुई है कि शिक्षकों के प्रमोशन होने जा रहे हैं या नहीं? जी नमस्कार जी, मैं इस संबंध में बिल्कुल स्पष्ट आपसे निवेदन ये करना चाहूंगा कि ये जो पत्र दोनों जारी हुए हैं, ये कोई पत्र हमारे लिए प्रदेश स्तर के वैधानिक पत्र नहीं है। ये एक संभाग विशेष भोपाल संभाग के संयुक्त संचालक ने पत्र जारी किए अपने संभाग के लिए। और पहले पत्र में सम्माननीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण भोपाल संभाग ने उल्लेख किया है माननीय आयुक्त लोक शिक्षण का, जो कि हमारी सुप्रीम अथॉरिटी है शिक्षा विभाग की, उनका कि बीसी पर दिए हुए निर्देश के क्रम में आप अपने जिले में कार्यरत सहायक शिक्षक और प्राथमिक शिक्षक की जो टीईटी उत्तीर्ण है उनकी जानकारी संधारित करें और दिनांक 17/7 तक भिजवा दें। और ये जानकारी रिक्त पदों के विषयवार संवर्गवार भिजवाएं और प्रमाण पत्र दें कि रिक्त पदों की जानकारी अभिलेख अनुसार सही है। और विषय में लिखा है मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2005 अनुसार कार्रवाई करने विषय। मेरा निवेदन ये है, और दूसरे पत्र में भी लिख रहे हैं कि इसका पदोन्नति से कोई लेना देना नहीं है। मैं माननीय केवल संयुक्त संचालक महोदय से निवेदन करूंगा कि माननीय हम सब शिक्षक हैं, हमको इस तरीके के गोलमोल अपनी भाषा में आप फंसाइए उलझाइए हमको। आप में एक ये बहुत बड़ा चैनल है आपका, आपकी बात हो सकता है पूरा प्रदेश का हमारा आला अधिकारी भी सुनेगा, हमारे माननीय मुखिया सुनेंगे, शिक्षा मंत्री जी। क्या एक संयुक्त संचालक माननीय आयुक्त लोक शिक्षण के आदेश को सुपरसीड करने की पात्रता रखते हैं? और यदि माननीय आयुक्त लोक शिक्षण ने ये निर्देश नहीं दिए थे तो उनने जो पत्र जारी किया कल कि माननीय आयुक्त लोक शिक्षण के बीसी पर दिए गए निर्देशानुसार, तो क्या ये माननीय आयुक्त महोदय को डिफेम करने का प्रयास है? क्योंकि बहुत लंबे अरसे के बाद एक ऐसा मुखिया हमको मिला है माननीय आयुक्त लोक शिक्षण अभिषेक सिंह के रूप में, जो कि वाकई संवेदनशील और सुलझा हुआ व्यक्तित्व है। हमने टीईटी के मामले में देखा है। आप ये सोचिए कि हमारा जनवरी आपका सितंबर 2025 में माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हुआ और 2 मार्च तक इसको 7 माह तक दबा करके रखा गया और इस पर कोई बात हमसे करने को इसके बाद अधिकारी तैयार नहीं थे। वो तो जय हो माननीय हमारे नए आयुक्त महोदय का कि जैसे ही उन्हें पदभार ग्रहण किया 11-12 आपका अप्रैल को, उन्होंने तत्काल हमारे मुद्दे को रिव्यू में लगाया। पर ये पदोन्नति के मामला जहां तक आ रहा है, पदोन्नति के मामले में इतनी बनी सर, इसमें तो बहुत सारी विसंगतियां हैं ना। राकेश जी, मुझे पहले ये बताइए कि आपको मुझे ये बताइए कि क्या शिक्षकों का प्रमोशन करने के मूड में अभी स्कूल शिक्षा विभाग है भी या नहीं, ये स्पष्ट हो पाया है क्या आपको? देखिए सर, जो हमारा
हमारे शिक्षा मंत्री हैं। हमारी शिक्षा मंत्री से जब से टेट का प्रकरण लागू हुआ लगातार हमारी बात होती रही है। उनकी प्राथमिकता हमारी पदोन्नति भी है और उनकी प्राथमिकता मध्य प्रदेश के शिक्षकों की सुरक्षा भी रही, जैसा उनकी हमारी बात हुई। और जैसी हमारी बात माननीय आयुक्त लोक शिक्षण साहब से हमारे डेलीगेशन की हुई, हमारे संयुक्त मोर्चा की, तब भी ये लगा। पर ये जो पत्राचार हमारा जो कल से आया वो उस पूरी बातचीत के विपरीत है। वो चाह क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं, इसमें तो मेरा निवेदन ये है कि सबसे पहले संयुक्त संचालक लोक शिक्षण भोपाल पर कार्रवाई होनी चाहिए कि यदि माननीय आयुक्त ने यह पत्र निर्देश जारी किया है कि हमारी जो पदोन्नति की प्रक्रिया है वो टीईटी को ध्यान में रखकर की जाएगी, तो वो कौन होते हैं आज का पत्र जारी करने वाले अपने नाम से, और नहीं है तो उन्हें इतने बड़े अधिकारी को डिफेम करने का प्रयास कैसे किया। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, पहले तो स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए क्योंकि ये लाखों शिक्षकों का मामला है। क्या सरकार या स्कूल शिक्षा विभाग शिक्षकों के प्रमोशन के बारे में सोच रहा है या नहीं? पहले तो ये स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। क्या कहेंगे आप? अभी आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश और कानून के अनुपालन में प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है। शिक्षा विभाग ने जानकारी मांगी, अब नियमों के अनुसार ही जानकारी दी जाएगी और उसमें भी अंतिम निर्णय न्यायालयीन प्रक्रियाओं के अनुसार वो सरकार उसमें जो भी हस्तक्षेप करके निर्णय ले सकती है न्यायालयीन प्रक्रियाओं के पालन के अनुसार वो निर्णय लिया जाएगा। अब इसके पूर्व में आपने देखा होगा सामान्य शिक्षा विभाग लगभग 30 विभागों से जानकारी मांगी थी ताकि 2029 तक सीनियरिटी लिस्ट भी बनाई जाए, सीनियरिटी लिस्ट के अनुसार प्रमोशन भी दिए जाए। तो मुझे लगता है सरकार का स्पष्ट संदेश है कि किसी भी कर्मचारी का अहित ना हो, कि किसी भी प्रमोशन को रोकने की मंशा सरकार की नहीं है, ना पदोन्नति को रोकने की, लेकिन टेट क्वालिफाइड जब अनिवार्य किया गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा, उसी के अनुसार जो लिस्ट है उसका निर्धारण होगा और उसकी लिस्ट के अनुसार सरकार जो सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखने वाली है, मुझे लगता है उस पक्ष को भी प्रबलता से रखा जाएगा। जो पूर्व की मंशा के अनुसार कहा था कि हम लगभग जो 2004 से 2009 के बीच के शिक्षक है उनके लिए हम पुनः मांग करेंगे, तो निश्चित रूप से ये डाटा एंट्री जितनी भी हो ये उन सभी पहलुओं पर कार्य करेगी। सरकार किसी भी स्तर पर शिक्षकों के खिलाफ नहीं है। आप अगर कांग्रेस की सिर्फ बात करते हैं तो तेलंगाना में ले चुके हैं, हिमाचल में ले चुके हैं, कर्नाटका में ले चुके हैं, तो नैतिक दायित्व नहीं है। यहाँ तो हम दायित्व के अनुसार कानून के पालन के अनुसार कार्य भी कर रहे हैं और उसमें आगे भी बढ़ रहे हैं। ठीक है, डॉक्टर प्रेम व्यास जी का ऑडियो क्लियर करके दीजिए पीसीआर मुझे, मैं आगे बढ़ता हूं। मैं जल्दी से आ जाता हूं कांग्रेस के पास। रवि जी, आपसे मैं जानना चाहता हूं, एक तरफ प्रेम जी कह रहे हैं कि हम उनकी पदोन्नति कराना चाहते हैं पर नियम के तहत होगा, और एक तरफ यह आदेश जो 16 तारीख के आदेश के बाद जब न्यूज 24, और किसी ने यह मुद्दा नहीं उठाया, मैं बताऊं, जब न्यूज 24 ने पूछा कि आप करने क्या वाले हैं, तब यह आदेश निकलता है और उसी आदेश को, और हड़बड़ी इतनी ज्यादा, प्रेम व्यास जी आप भी देखिएगा, मतलब ये मजाक क्या चल रहा है। स्कूल शिक्षा विभाग किस तरह से आज नरसिंहपुर जिले में स्कूल शिक्षा विभाग के जो मंत्री जी हैं माननीय राव उदय प्रताप जी, उन्हीं के जिले में एक मृत शिक्षक को ई अटेंडेंस ना लगाने के लिए नोटिस जारी कर दिया गया। जो बेचारा स्वर्ग सिधार गया उसकी ई अटेंडेंस लगवा रहे हो आप, क्या दबाव बनाया जा रहा है। ये देखिए आज क्या किया गया, इसका विषय पढ़ देता हूं। विषय लिखा है मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 अनुसार कार्रवाई करने संबंधी। किसके लिए? लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 के नियम कार्रवाई करने संबंधी। और उसी में उसके खंडन के लिए नीचे लिखते हैं उक्त जानकारी का संबंध पदोन्नति प्रक्रिया से नहीं है। अरे भाई, विषय में लिख रहे हो कि पदोन्नति के लिए हम इसकी जानकारी मंगा रहे हैं और नीचे लिख दे रहे हो कि इसका संबंध पदोन्नति से नहीं है, तो या तो विषय ही बदल लेते। ऐसे ऐसे तो अधिकारी बिठा रखे हैं मध्य प्रदेश में मजाक उड़ाने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग का। एक दिन पहले कुछ, एक दिन बाद कुछ, जब न्यूज 24 के तीखे सवाल पूछ जाते हैं तो क्या चल रहा है मध्य प्रदेश में? रवि जी का जी बोलिए। जिस तरह से मध्य प्रदेश में पूरी शिक्षा व्यवस्था चरमराई हुई है और निरंतर हम देख रहे हैं कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में हालात है शिक्षा व्यवस्था के, स्कूलों में शिक्षक नहीं है, कई सैकड़ों स्कूल हैं जिनमें एक भी शिक्षक नहीं है, 1000 से ज्यादा ऐसे स्कूल हैं जिनमें मात्र एक शिक्षक के भरोसे स्कूल चल रहे हैं। और जिस तरह से शिक्षकों पर निरंतर अत्याचार किया जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है शिक्षा विभाग के द्वारा, और अधिकारी अपने ही आदेश को पलटने का काम कर रहे हैं। मतलब अधिकारी होशो हवास में काम ही नहीं कर रहे हैं। जिस तरह से सत्ता के होश में होकर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, उनके अधिकारी भी ऐसे ही काम कर रहे हैं। जिस तरह से हम निरंतर देख रहे हैं कि स्कूलों के हालात निरंतर बिगाड़ते जा रहे हैं, कई सरकारी स्कूल बंद होने की कगार पे हैं, उसके बावजूद शिक्षकों का शोषण सरकार द्वारा निरंतर किया जा रहा है।
शिक्षा विभाग के हालात ये हैं, हम निरंतर देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं पूरी व्यवस्था में अधिकारियों के द्वारा कहीं ना कहीं गंभीर गड़बड़ियां की जा रही है। लेकिन ठिकरा सिर्फ जो शिक्षक है, जो दिन रात मेहनत करता है, अपना 6 से 7 घंटा स्कूल में देता है, बच्चों को पढ़ाता है, मेहनत करता है, उसके ऊपर हर तरह की पाबंदियां लगाई जाती है। लेकिन जो अधिकारी एसी कमरों में बैठता है उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं होती। वो 1 मिनट के लिए आए, 2 मिनट के लिए आए, 1 घंटे के लिए, उस पर कोई पाबंदी नहीं। वो काम करे या ना करे उसको बराबर सैलरी मिलेगी। लेकिन अगर एक शिक्षक थोड़ी सी लापरवाही कर दे तो उस पर कार्रवाई तुरंत करती सरकार। ऐसे पूरे शिक्षा व्यवस्था सिस्टम चल रहा है। और जिस तरह से बात की जा रही है, आपने बताया नरसिंहपुर का मामला, तो ऐसे कई मामले, अनेकों मामले जो शिक्षा विभाग को पता ही नहीं है। लेकिन शिक्षा विभाग सिर्फ कागजों में चल रहा है, धरातल पर शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। ठीक है।